प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको सबको जय मसीह की। आज मैं खुश हूँ आप लोगों के सामने इस वचन को लेकर आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। लेकिन इस ग्रुप में तो मैं पहले, मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? हाँ, आ रही है आवाज। हाँ, ओके ओके। आप लोग मुझे जानते नहीं होगा, आप में से कोई लोग मेरे को देखा भी नहीं होगा। मेरा नाम सुनी जो भी है, मैं पहले से इस ग्रुप में हूँ। मेरे को मजू ने इस ग्रुप में लाया है। पहले तो 2-3 जूम मीटिंग में मैंने शामिल हुआ था, लेकिन आजकल मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए मैं जूम मीटिंग में ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ। मेरा नाम सुनी जो भी है और मैं केरल में एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में अंकमाली नाम से एक जगह है, वहाँ पे रहती हूँ। मेरे को हस्बैंड, पति और 2 बच्चे हैं। बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा हस्बैंड और मैं बिजनेस कर रही हूँ और हमारा चश्मे का एक दुकान है, वहाँ पे काम कर रही हूँ। साथ साथ प्रभु की सेवकाई में भी शामिल होने का प्रभु हमको मौका देता है, इसलिए हम खुश हूँ। हमारे यहाँ पे हिंदी बोलने वाला लोगों के बीच में एक मिनिस्ट्री है। पहले तो था, 3 साल पहले था, कोरोना की वजह से वो बंद हो गया था, लेकिन अभी 1 महीना हो गया, फिर से वो दोबारा शुरू हो गया जो मिनिस्ट्री है। तो वहाँ पे प्रभु का दास जॉय है आसाम से, उसके लिए आप लोग प्रार्थना करिएगा, क्योंकि उसको भी अच्छा ताकत और प्रभु उसको संभाल के रखे। जॉय के लिए आप प्रार्थना करिएगा। और एक छोटी सी झुंड है, वहां से 2 ही लोग घर पाए हुए हैं, अभी तो 1 महीना ही हुआ है। उन दोनों के लिए भी आप लोग प्रार्थना करना और हमारे लिए भी इस मिनिस्ट्री को अच्छा सा वो लेके जाने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। सबसे पहले मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, मेरा हिंदी आप लोगों को मालूम है, मैं यूज नहीं करती हूँ यहाँ पे हिंदी बोलने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे पास, इसलिए बोलने को कोई शब्द मेरे को नहीं मिल रहा है। आप में से कोई मलयाली लोग होता तो मेरे को जरा हेल्प करिएगा। और जो वचन को मैं पढ़ने को चाहते हैं, मेरे को जरा पढ़ के भी थोड़ा हेल्प करना है, क्योंकि पढ़ने के लिए भी मैं पढ़ने को आता है, लेकिन कई कई शब्द मेरे को नहीं मिल रहा है, इसलिए आप लोगों से विनती है मेरे को थोड़ा पढ़ के भी सहायता करिएगा। मजू ने मेरे को इस ग्रुप में लाया है, बहन मजू। आज तो मजू नहीं है, लेकिन जब मेरे को इस यहाँ पे मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए मेरे को मजू ने बोला है, तो मैं सोचा एक आसान विषय को चुन लूं, ताकि मेरे को आसानी से बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरा लैंग्वेज भी इतना पुअर है। तो मैं सोचा ऐसे सब्जेक्ट को मैं ढूंढ रही थी, तभी मेरे को याद आया हमारा ग्रुप का जो नाम है, उसको नाम रखा है, पता नहीं किसने नाम रखा है, नाम अच्छा नाम है। उसका नाम, हमारा ग्रुप का नाम हम सबको मालूम है, वेसल्स अनटू हॉनर। इसको हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं ना, आदर का बर्तन, ऐसे ही बोलते हैं ना, आदर के पात्र। आदर की पात्र। सही ओके है। ओके ओके ओके, आदर की पात्र। तो मैं सोचा इसी विषय को लेके पढ़ेंगे। तो मैं इसी, प्रभु मेरे को ऐसे अगुवाई दी कि इस विषय को लेकर आप लोगों के सामने आने के लिए। तो मैं यहाँ पे मैं इस वचन को पढ़ना चाहती हूँ। रोमियो का किताब 9 अध्याय 21 से लेकर 23 तक कोई पढ़ेगा? रोमियो का पत्री 9 अध्याय 21 से लेकर 23 तक। रोमियो अध्याय 9 पद 21। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। ओके, थैंक यू। यहाँ पे हम ध्यान से पढ़ेगा तो 4 तरह का बर्तन का नाम लिखा है यहाँ पे, 4 तरह का बर्तन। एक तो हमने देखा है आदर का पात्र बोलते हैं ना, बर्तन नहीं, आदर का पात्र और अनादर का पात्र। और क्या है उसके बाद में, इसमें तो बर्तन ही लिखा है आंटी, ऐसे भी बोल सकते हैं ना? यस यस। ओके ओके, आदर का बर्तन और अनादर का बर्तन, क्रोध का बर्तन और दया का बर्तन, ऐसे भी ऐसे लिखा है। ऐसे 4 तरह का बर्तन के बारे में लिखा है।
तो इसको चारों को अलग अलग करके पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे का ओपोजिट है, आदर और अनादर, क्रोध और दया। तो हम दोनों को एक में मिला के हम देखेंगे। हम बहन लोग हैं, हमको बर्तन के बारे में मालूम है। हमारा किचन में बहुत सारे बर्तन होता है रखते हैं, तो अलग अलग तरीके का बर्तन होता है हमारे घरों में। तो हम सारे बर्तनों तो हर रोज हम यूज नहीं करते ना, हमारे को उसका यूज नहीं होता। लेकिन कुछ कुछ बर्तन ऐसे होता है जो हम विशेष जो व्यक्ति लोग मेहमान लोग आएगा उन लोगों के लिए, उन लोगों को खाना खिलाने के लिए, तो हम उसके लिए अलग करके रखता है। और उसको हम ऐसी एक जगह में रखते हैं जहाँ पे लोग आते ही उसका नजर पड़े, क्योंकि वो उतना अच्छा बर्तन होगा। ऐसे हम ऐसी जगह में रहता है। लेकिन कुछ बर्तन ऐसे हैं जो हम किसी को दिखाना भी नहीं चाहता, घर के पीछे रहता है, नहीं तो घर से बाहर रहता है। इसी तरह का भी हमारे पास बर्तन है। उसको हम जो घर के पीछे रहता है उसको हम अच्छी तरह से संभालता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। ऐसा बर्तन जो हम घर के पीछे है वो कैसे ऐसे हो गया वो तो भी हमें मालूम है। ऐसे गंदा बर्तन को हम खरीद नहीं सकता। जो बर्तन पहले अच्छा था वो गंदा होने की वजह से या खराब होने की वजह से हम उसको बाहर डाल दिया, तो बाहर का काम के लिए हम उसको उपयोग करता है। तो लेकिन इन दोनों बर्तनों को जरूर उपयोग होता है ना। हम ये ऐसे नहीं है वो बिना काम का नहीं है। सारे बर्तन जो है इसमें जो आदर का यहाँ पे जो अंदर यूज करने का मेहमान लोगों को दिखाने वाला जो बर्तन होता है, वो जो बाहर का बर्तन हो, दोनों का हमारे को यूज होता है। दोनों ऐसे बेकाम का नहीं है, सबको हम यूज करते हैं, लेकिन सबका जगह अलग अलग जगह है। इसमें मेहमानों को दिखाने वाला बर्तन को हम आदर के बर्तन बोल सकता है, ऐसे हम सोचेंगे। और जो पीछे पड़ा है, जो दरवाजे के पीछे या घर के पीछे पड़ा है, उसको हम अनादर के बर्तन मान लेंगे। बहनों, हम लोग अलग अलग जगह में अलग अलग तरीका में प्रभु के लिए काम होने वाला लोग है, प्रभु का काम करने वाला लोग है। प्रभु हमसे अपना काम करता है। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसा है जो सब लोग हमें देख सकता है, सब लोग आदर करता है, सब लोग प्रशंसा करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा है जिसको कोई नहीं जानता, जिसको चुपचाप बैठ के पीछे बैठ के ऐसे कामों करता है, ऐसे भी लोग हैं। तो उसको कोई जानता भी नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को हम जैसे इस बर्तन को कहा है, उस बर्तन की तरह हम अनादर की नहीं बोल सकते, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रभु का काम करने वाला बहुत सारे लोग हैं। उन लोगों का नाम भी हमें याद नहीं होगा, कोई देखा नहीं होगा, कोई जानता भी नहीं होगा, लेकिन वो लोग चुपचाप बहुत कष्ट उठा के प्रभु का काम करता है। और उन लोगों के बारे में हम सोचेगा तो जरूर प्रभु उन लोगों को आदर करेगा। शायद इस दुनिया में नहीं मिलेगा, लेकिन जरूर स्वर्ग राज्य में उन लोगों को आदर मिलेगा। इस झुंड में भी प्रभु के सेवकाई करने वाला लोग होगा। सारों को तो मैं नहीं जानता, ग्रुप में सारे बहनों हैं, किसी किसी को तो मैं जानता है। अगर इस झुंड में प्रभु की सेवकाई में जितने भी बहन हैं, उन लोगों को मैं अपने दिल से मैं सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि आप लोग जो काम करते हैं वो दुनिया के सबसे बड़ा सबसे अच्छा काम है। उसके लिए प्रभु जरूर आप लोगों को आशीष करेगा। मैं प्रभु से विनती करता हूँ आप लोगों को आशीष दे, अनुग्रह दे। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहती हूँ कि हम जो इंसान है, हम मिट्टी है, और प्रभु हमारा कुमार है। प्रभु को हम कुमार बोलता है। हाँ, हमको कौन सी भी अवस्था में रहना हो, किसी भी तरह में हम जीते हो, प्रभु हमसे काम कर सकता है। प्रभु अपने मर्जी से, प्रभु को हमारे ऊपर अधिकार है, कहाँ पे रखना, कैसे हमको बनाना, इस बात को प्रभु का अधिकार में है। प्रभु का अधिकार की बात है, हम कोई सवाल नहीं उनसे पूछ सकता है। इस 9 अध्याय के 21 पद को भी 21 पद में हम देखते हैं कि कुमार को मिट्टी पर अधिकार नहीं, ये क्वेश्चन है। कुमार को मिट्टी पर अधिकार है, मतलब हमारा कुमार हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर को हमारे ऊपर अधिकार है, हमको कैसे बनाना, कहाँ पे रखना, कैसे काम होना हमसे, इस बात को पूरा अधिकार प्रभु को है। लेकिन एक बात तो जरूर यकीन है कि किसी भी अवस्था में हम हो, किसी भी जगह में हो, कोई भी भाषा में हो, किसी भी हालत में हो, प्रभु हमसे जरूर काम कर सकता है। हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। हम कोई ऐसे नहीं है कि कोई काम का नहीं है, कोई बेकार का नहीं है। जरूर हमसे प्रभु को कुछ काम करना ही है।
इस बात को हम एक दृष्टांत के रूप में एग्जाम्पल को दृष्टांत ही बोलते हैं ना। हाँ Yes. जी, ऐसा होता है। Yes. इस बात का एक दृष्टांत हम यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय उसके 6 से लेकर 8 तक कोई पढ़ेगा। 3 से लेकर 3 अध्याय 6 से लेकर 8 तक। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है। सॉरी, मेरा रेफरेंस चेंज हो गया। 2 का 6 से लेकर 8 तक। यूहन्ना की सुसमाचार 2 का 6 से लेकर। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। तब उसने उनसे कहा अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। ओके, बस ओके, थैंक यू। इस बात को मैं इसलिए यहाँ पे लाना चाहती हूँ, मैं यही बात को बोलना चाहती हूँ कि किसी भी अवस्था में हो, हम अपने आप को एक बर्तन के समान, हम अभी पढ़ रहे थे इसके बाद में, तो इस बर्तन को मैं इसलिए यहाँ पे लाया है, इस बात को मैं इसलिए यहाँ पे लाया है कि प्रभु हमसे किसी भी अवस्था में, कोई भी अवस्था में हो, प्रभु हमसे हमको उपयोग कर सकता है। यहाँ पे जो एक संभव हमको मालूम है, पहले से हमने पढ़ा है, छोटी बच्चों को भी मालूम है यहाँ पे क्या हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो गलीली की काना में यहाँ पे एक यीशु मसीह जो पहला का अद्भुत किया, सबसे पहले का जो अद्भुत है वो यहाँ पे लिखा है। इसके बारे में अंजी ने अभी पढ़ के दिखाया। यहाँ पे एक अलग तरीके का एक बर्तन है, उसको हम मटके बोलते हैं, मटके। ओके, मटके बोलता है। तो इसके बारे में सोचेगा तो इसको कोई आदर करेगा क्या? कोई आदर नहीं करेगा। इसका कोई सोचने वाला भी नहीं है। इस बर्तन के बारे में कोई नहीं सोचेगा। इस बर्तन का जगह भी घर से बाहर है, घर से दूर है। जहाँ मेहमान लोग आता है वहां पे तो नहीं रखता है, लेकिन लोग जब बाहर से आता है, जैसे यहूदियों के बारे में लिखा है ना, ऐसा एक रीति था वहां पे। वो लोग बाहर से जब आएगा तो इस बर्तन से पानी लेकर हाथ पैर धो के अंदर जाते थे। तो इस बर्तन को, इस मटके को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। अगर ये पीने वाला पानी का बर्तन है तो फिर भी वो कोई लोग देखेगा बर्तन कैसा है करके, लेकिन ये तो हाथ पैर धोने वाला एक पीछे का, मतलब एक तरह से बोले तो अनादर का बर्तन है। यहाँ पे जो पड़ा है वो अनादर का बर्तन है। लेकिन जब वहां पे एक घटना हुई, जैसे दाखरस का कमी हुई, तो किसी ने सोचा कि ये बर्तन जो पड़ा है यहाँ पे, इसका कोई काम आएगा करके किसी ने सोचा? कोई नहीं सोचा। लेकिन यहाँ पे प्रभु हमको इस बात से हमको ऐसे एक दृष्टांत देता है कि हमें नहीं मालूम कब प्रभु हमसे हमें उपयोग करेगा, कैसे उपयोग करेगा, ये करके हमको नहीं मालूम इस बात को। लेकिन हम अपने आप को भी इस बर्तन के समान सोचेंगे। मैं अपने बारे में सोचती, मैं भी उसी तरह वहां पे 6 मटके थे, उसमें से एक बर्तन थी। मैं कोई नहीं देखता था, किसी काम का नहीं था, लेकिन प्रभु जब मेरे को देख लिया, मेरे ऊपर करुणा किया, अभी प्रभु के सेवगाई में या प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए प्रभु मेरे को हाथ में उठा लिया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आप लोग भी बहन लोग अपने बारे में सोचिए,
जैसे इस बर्तन कोई ऐसे आदर नहीं करने वाला बर्तन था, लेकिन उस बर्तन के द्वारा प्रभु वहां पे एक अद्भुत काम किया। इसमें बर्तन का कोई, मटके का कोई खूबी नहीं है, मतलब ये प्रभु की जो बात है, प्रभु की जो वजन है, उसकी अद्भुत है, वहां से उसमें से अद्भुत हुआ है। तो हमारा हमारा जिंदगी में ऐसे कुछ प्रभु का काम होता है, तो इसमें भी हमारा कोई खूबी नहीं है। हमें हमारे ऊपर जो दया करने वाला परमेश्वर है, वो हमें उसकी कृपा से हमें ये सब देता है। हम हमें इस बात को भी मालूम है, जैसे उद्धार जो है वो यहूदियों के लिए, यहूदी लोग ने जब प्रभु को, यीशु मसीह को इनकार किया, तो उसकी वजह से हमको भी उद्धार मिला। तो हमको भी मौका मिला कि प्रभु के सामने आके प्रभु को सेवकाई करे, प्रभु को सुसमाचार सुनाए। तो ऐसे हमको भी एक मौका मिला है। तो इसके लिए हम भी स्तुति करेंगे, क्योंकि प्रभु उनके महत्वपूर्ण सेवा के लिए, उसके महत्वपूर्ण सेवा के करने के लिए हमको प्रभु ने लाया है, हमें चुन लिया है। तो इस दुनिया में हमें कोई आदर करेगा करके कभी नहीं सोचना, दुनिया हमें कोई आदर नहीं करेगा, लेकिन प्रभु हमें जरूर आदर करेगा। तो जो कोई भी जगह में, कोई भी हालत में हो, प्रभु के लिए काम करेगा, प्रभु के लिए काम होने वाले लोगों को जरूर प्रभु आदर करेगा। अगले नेक्स्ट हम क्रोध की बर्तन, दूसरे जो बर्तन है उसके बारे में जरा सोचेंगे। क्रोध की बर्तन और दया की बर्तन। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं ना 9 अध्याय उसका, रोमियो का पत्र 9 के 16 में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे जरा पढ़िएगा 9 की 22 में है, सॉरी 22। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की, जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़ी धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर, जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। थैंक यू। यहाँ पे हमने 2 तरह का बर्तन देखा है, एक तो क्रोध की बर्तन और दया की बर्तन। तो हम ऐसे सोचेंगे, प्रभु क्या नाश होने वाला बर्तन को बनाएगा, क्रोध के लिए कोई बर्तन बनाएगा, ऐसे भी हम सोचेंगे ना। तो इस बारे में जब मैंने सोचा, तो इसी अध्याय में इसका एक वचन है 16 पद में लिखा है फिरौन के बारे में। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाओ और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। तो इसका मतलब ये है कि फिरौन को प्रभु ने अपने शक्ति दिखाने के लिए खड़ा किया है। फिरौन के ऊपर प्रभु कैसे अपने शक्ति दिखाया, हमें मालूम है। पुराना नियम में हम देखते हैं कि जो प्रभु के लोग हैं, इस्राएल के लोग हैं, वो लोग इजिप्ट में गुलाम में थे। तो उन लोगों को वहां से लेके आने के लिए प्रभु ने मूसा को चुन लिया। तो वहां पे जब प्रभु का काम होने वाले थे, लेकिन फिरौन जो है वो उसके खिलाफ रुकावट लेके आया है। तो बहुत कोशिश किया लोगों को नहीं छोड़ने के लिए, लेकिन प्रभु अपने लोगों को वहां से छुड़ाया। फिरौन के पास शक्ति है और अधिकार भी है, लेकिन प्रभु का जो काम है उसके सामने रुकावट डालने के लिए सामर्थ्य नहीं है। तो इस बात को दिखाने के लिए प्रभु को फिरौन को यहाँ पे खड़ा किया है। फिरौन जितना भी अपना ताकत दिखाए, जो उसके ऊपर कितना भी उसका ताकत और अधिकार दिखाए, उससे ऊपर प्रभु अपना ताकत दिखा के प्रभु कौन है, परमेश्वर कौन है करके वहां पे दिखाया है। प्रभु वहां पे जो फिरौन का हालत हमें मालूम है, उसके बाद में क्या हुआ। हम पुराना नियम में भी ऐसे बोलता है कि फिरौन का हृदय जो है कठिन हो गया। इस यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं ये 18 पद में, इसलिए वो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। मतलब जो जो लोग प्रभु के बात नहीं मानता है, उसका दिल कठोर हो जाता है, प्रभु उसका दिल कठोर कर देता है। तो फिरौन का जो हृदय है वो कठोर हो गया था। उसके बाद में फिरौन का जिंदगी में फिरौन से प्रभु ने दिखाया कि प्रभु कितना शक्तिमान है।
प्रभु का मतलब प्रभु का जो क्रोध है आज्ञा नहीं मानने वाला का, नहीं तो प्रभु को जो विरोध होने वाला लोगों के ऊपर प्रभु का जो क्रोध है उस क्रोध को वहां पे दिखाया। हमें मालूम है फिरौन का अंत क्या हुआ था। वहां पे जो समुद्र है, समुद्र में फिरौन और उसके सारे लोग डूब गया था। वहां पे उन लोगों का अंत हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु का क्रोध कैसे है। और उसके बाद में हम अपने बारे में सोचेगा तो उसमें लिखा है 22 में ही लिखा है कि हम लोग भी प्रभु का क्रोध का बर्तन था। हम लोग भी क्रोध का बर्तन था, लेकिन प्रभु हमें इतना सह लिया। हमें मालूम है हमारी आदत कैसे है, हमारी जिंदगी कैसे है। प्रभु हमको इतना सह लिया और उसके हमारे ऊपर दया किया। मतलब हम क्रोध के बर्तन थे, नाश होने वाले बर्तन थे, तो हमारे ऊपर प्रभु ने ऐसा दया किया कि हम अभी दया के बर्तन बन गया। एक बर्तन क्रोध के थे, लेकिन हम अभी दया के बर्तन बन गया। तो हमारा जो हम अपने बारे में जो सोचेंगे कि हम एक बर्तन है, हमारे ऊपर कोई क्रोध, प्रभु का क्रोध पूरी तरह से ऐसे डालेगा तो वो बर्तन कैसे हो जाएगा? जरूर वो बिगड़ जाएगा, जरूर टूट जाएगा। हम तो वो सह भी नहीं सकता। लेकिन हमारे ऊपर आने वाला जो प्रभु का, परमेश्वर का क्रोध है, उस क्रोध को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया है। तो हमारे लिए हमारे बर्तन, हमारे अंदर मसीह का जो दया हमें दिखाया है। यही तो हम पढ़ते हैं इस बाइबल में, जो यूहन्ना का सुसमाचार 3:16 में हम यही तो पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसके एकलौत पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो, आनंद जीवन पाए। हम नाश होने वाले था, लेकिन हमारे ऊपर प्रभु का जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर दया किया। हमारे जो सारे जो क्रोध है वो यीशु मसीह अपने ऊपर उठाया। उस क्रूस पे हम देखेंगे तो परमेश्वर का हम समझ सकते कि परमेश्वर का क्रोध कैसा है। एक बर्तन जो परमेश्वर का क्रोध उठा के जो क्रूस पे है, उसकी हालत कैसे था। परमेश्वर हमारा सारा क्रोध उठाया, अपने ऊपर उठाया है। उस अवस्था, वो भयानक अवस्था जो है वो हम क्रूस में देखते हैं। हमारे खातिर उस शरीर, प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर को, प्रभु यीशु मसीह के शरीर को टुकड़ा कर दिया। वो जो सदा है हमारे ऊपर होने वाला था। ये एक तो हम क्रूस पे देखेगा तो क्रूस के ऊपर देखेगा तो हमें जरूर समझ में आएगा प्रभु का क्रोध कितना कठिन है, कितना भयंकर अवस्था है, कितना भयानक अवस्था है करके हमें मालूम है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे ऊपर प्रभु ने हमें दया किया है। और पुराना नियम में एक और बात हम समय नहीं होने की वजह से नहीं पढ़ेंगे। जोशुआ की किताब में हम आखान नाम से एक आदमी को पढ़ते हैं। आखान को आखान ही बोलते हैं ना हिंदी में? आखान आखान ही है शायद। हाँ, ओके। आखान का आखान, पात्र। हाँ, ओके। आखान सब लोग समझ गया होगा। आखान के बारे में जब हम योशुआ की किताब में पढ़ते हैं, वहां पे क्या हुआ हमें मालूम है। मना किया वस्तु को, जो चीज को मना किया था, नहीं लेना करके बोला था, वो चुपचाप ले लिया, चुपचाप लेके आया। तो कोई नहीं देखा, लेकिन प्रभु ने देखा। जब युद्ध कर रहा था, तो युद्ध में जब हार हो गया, तब आहान पकड़ गया। वहां पे हम देखो, एक आदमी का पाप, एक आदमी का गलती, तो उसका असर कितने लोगों पर आया है। प्रभु की आज्ञा नहीं मानने वाला लोग, कोई भी हो, कितने बड़े हो, कितने कोई भी हो, कोई भी जगह में हो, लेकिन उसके ऊपर प्रभु जरूर न्याय करेगा, उसको सदा मिलेगा ही। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे आखान और उसके पूरे परिवार पत्थर से मारा गया है। कितनी बुरी हालत हुआ आखान को। आखान तो पहले हम सोचेगा तो ये आदर का बर्तन था, लेकिन क्रोध का बर्तन बन गया, क्योंकि प्रभु का इच्छा नहीं मानने से वहां पे हमें ये दिखाया कि प्रभु का क्रोध, नहीं मानने वाला लोगों का, आज्ञा नहीं मानने वाला लोगों के ऊपर प्रभु का क्रोध कैसा है, इस चीज को हमें दिखाया। इसलिए बोलते हैं जो पुराना नियम है, जो भी बातें हम पढ़ते हैं, ये हमारे लिए दृष्टांत है, क्योंकि इसके अनुसार हम अपना जीवन बिताना है।
वहां पे जो आखान के ऊपर जब पत्थर मार के जो ये सारे बात तो सारे लोग वहां पे देखते हैं, तो देखने वालों का ऊपर भी देखने वालों का मन में भी कितना डर हो गया होगा। इस चीज को मैं ऐसे सोचती हूँ, क्रोध का जो बर्तन है वो सारे लोगों को सामने इसलिए प्रभु दिखाता है, क्योंकि देखने वालों को दिल में भी थोड़ा प्रभु इस बात के बारे में डर हो जाए, प्रभु के सामने ऐसी जिंदगी बिताए, क्योंकि हमारे ऊपर भी एक हमारे सामने भी ये दृष्टांत है। हम अपने बारे में सोचेगा, देखो हम आखान के बारे में अभी सोचा है, एक चीज जो मना किया हुआ चीज को ले लिया तो उसका क्या, उसका अंत क्या हुआ था। लेकिन हम अपने बारे में जब सोचिए, हम कितने कितने गलतियां करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम आज भी जिंदा है। प्रभु हमें, जैसे इस रोमियो की किताब में बोलता है कि धीरज से सह लिया, प्रभु हमें बहुत बड़ी धीरज से सह लिया, क्योंकि हमें मालूम है हमारा जिंदगी, हमारा चाल चलन सब इतना अच्छा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह प्रभु हमको इतना धीरज से सह लिया, आज तक हमको संभाल के रखा, आज तक हमको उसकी दया दिखाया। अब हम उसका दया के बर्तन बन गया, लेकिन हम इसके लायक नहीं थे। प्रभु को हमारे ऊपर मन लगा कि हमारे ऊपर दया करने के लिए। दया मतलब, दया और कृपा जो होता है वो कोई योग्यता से नहीं मिलता है। हम इसके लिए कोई डिमांड नहीं करता, वी कैन नॉट डिमांड उसको हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं मालूम। दया करने, हमारे मेरे ऊपर दया करो करके मांग सकता है, वी कैन रिक्वेस्ट, वी कैन नॉट डिमांड। मतलब ये हमारा कोई योग्यता से नहीं मिलता, ये तो परमेश्वर की मन की बात है। ये तो 23 पद में यही पढ़ता है, नहीं 23 नहीं 15 में, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूंगा। ये तो प्रभु की इच्छा है, किसके ऊपर कृपा करना, किसके ऊपर करुणा करना करके प्रभु का इच्छा है। तो हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के ऊपर प्रभु ने इतना दया किया, इतना करुणा किया है। हम इस बात को भी जरा सोचेंगे कि हम बर्तन होने से पहले हमारी अवस्था क्या था, बर्तन को कैसे बनाते ये भी हमें मालूम है। बर्तन होने से पहले हमारा अवस्था क्या था, हम मिट्टी थे, हमें मालूम है। भजन संहिता 130 का 40 पद में लिखा है, 130 का 40। क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी है। इसमें बोलता है कि प्रभु परमेश्वर हमेशा याद रखता है कि हम मिट्टी है। जब भी हम कोई गलतियां करता है, प्रभु हमें जब सजा देता है, जब डांटता है, हर वक्त प्रभु को याद है, प्रभु ये इस बात को याद रहता है कि हम मिट्टी है। लेकिन हम अपने बारे में सोचिए, हम याद करते हैं कि हम कभी सोचते हैं कि हम मिट्टी है करके हम सोचते हैं। सच में हम अपने बारे में क्या क्या सोच रखता है। कभी कोई गाना गाते, कोई प्रचार करते, कुछ भी छोटा मोटा काम जब करते तो हम अपने बारे में क्या क्या सोच रखता है। मैं अपने बारे में भी सोचते हैं, अपने बारे में अपने लिए भी बोलती हूँ। लेकिन प्रभु हमेशा याद रखते हैं कि हम मिट्टी है करके। मिट्टी क्या होता है, एक हवा में उड़ जाने वाला मिट्टी है। लेकिन परमेश्वर इस बात को हमेशा याद रखते हैं, इसलिए हमके ऊपर दया किया, हमके ऊपर करुणा किया। लेकिन इस बात को हम भी जानना है, हम कुछ भी करो, हम कोई भी काम करने वाला हो, कोई भी जगह में हो, लेकिन हम हमेशा याद रखना है कि हम मिट्टी है करके। हमें इसलिए प्रभु ने खड़ा किया है कि रोमियो का पत्री में लिखा है, प्रभु की महिमा दिखाने के लिए, प्रभु का महिमा को दिखाने के लिए प्रभु ने हमें खड़ा किया है। तो हम अपने आप को दिखाना नहीं, अपने पास जो कुछ भी है वो नहीं दिखाना, प्रभु की महिमा दिखाना है। तो इसके लिए जो हम मिट्टी थे, तो लेकिन हमको प्रभु ने हमें ऐसे खड़ा किया प्रभु की महिमा दिखाने के लिए। तो जब हम छोटे मोटे काम जब करता है प्रभु, लोग हमें आदर करता है, प्रशंसा करता है, कुछ भी करते हैं तो हमारा दिल में ऐसे कुछ घमंड आने का चांसेस है। लेकिन हम हमेशा इस बात को याद रखना कि हम मिट्टी है करके, अपने आप को नम्र करना।
हम मिट्टी से बना हुआ लोग है। हम तो हमें मालूम है हमारा जो रचना है वो कहाँ से हुई है, हम मिट्टी से बना हुआ लोग है। हम अभी कहाँ जाएगा, उसके बाद में मरने के बाद में मिट्टी में मिलने वाला लोग है। तो मिट्टी से आया मिट्टी में ही जाएगा। तो इसके बीच में इसके बीच में जो समय है, इस समय में प्रभु हमसे कुछ काम करता है तो प्रभु के लिए हम कुछ करता है तो ये प्रभु की कृपा है, प्रभु का करना है। तो उसके लिए हमेशा स्तुति करना, उसका महिमा करना, तो उसका शुक्र करना है, क्योंकि हमारा कोई खूबी नहीं है, हमारा कोई योग्यता भी नहीं है। हम यिर्मयाह की किताब और उसकी 19 पद में एक पद को हम 19 पद के 10 और 11 पद में एक बात को वहां पे लिखा है, कोई पढ़ेगा? यिर्मयाह की किताब 19 का 10 और 11। जब तू उस सुराही को उन मनुष्यों के सामने तोड़ देना जो तेरे संग जाएंगे, और उनसे कहना, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि जिस प्रकार ये मिट्टी का बर्तन जो टूट गया कि फिर बनाया ना जा सके, इसी प्रकार मैं इस देश के लोगों को और इस नगर को तोड़ डालूंगा। तो तोपेत नामक तराई में इतनी कब्रें होंगी कि कब्र के लिए और स्थान न रहेगा। बस ओके, थैंक यू आंटी। यहाँ पे जो यहाँ का बात हमें मालूम है। मैं ऐसे बोलना चाहती हूँ कि यिर्मयाह को प्रभु ने ऐसे बोला कि ये यहाँ पे जो यहूदी लोग है वो लोगों के लिए एक संदेश है, वो संदेश करके दिखाना चाहता है प्रभु। तो यिर्मयाह को प्रभु बोलता है कि तुम इन लोगों को थोड़ा लोगों को लेके इस जगह में जाओ। एक क्या बोलते, सुराई है ना, सुराई, सुराई को खरीद लो, एक सुराई को लेके इस जगह में जाओ, वहां पे जाके इस सुराई को तोड़ देना। तो तोड़ के इन लोगों को बोलना, इसी तरह तुम लोगों को नाश कर देंगे, तोड़ देंगे करके। यहूदियों को लोगों के लिए इसलिए ये संदेश को दे दिया, क्योंकि वो लोग प्रभु को आज्ञाओं को इतना मतलब प्रभु को इतना इनकार किया, इतना प्रभु से दूर चले गया। बहुत बार प्रभु ने उन लोगों को चांसेस दिया है, बहुत अवसर दिया, बहुत टाइम दिया है मन फिराने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु के निकट आने के लिए बहुत टाइम दिया है। और क्या वार्निंग भी, चेतावनी भी दिया है, बहुत बार भी दिया है। फिर उसके बावजूद भी वो लोग अपने दिल को कठोर करके वो लोग अपने अपने रास्ते में चल रहा था। तो प्रभु ऐसे करके बहुत बार बोली से उन लोगों को ऐसे चेतावनी दिया है, लेकिन अभी जो काम कर रहा वो करके दिखाता, जैसे इस सुराई को तोड़ देता उसी तरह मतलब जो ऐसे तोड़ दिया जैसे वो दोबारा नहीं बना सकता, उसी तरह आप लोगों को नाश करेंगे करके बोल रहा है। तो मन को जो लोग मन को ऐसे कठोर करेगा तो उन लोगों को ऐसे नाश करेगा करके यहाँ पे एक दृष्टांत हमको दिखाता। उसके जो पीछे का जो अध्याय 18 अध्याय में हम देखते हैं एक कुमार और एक मिट्टी के बारे में हमें यहाँ पे देखते हैं। हमें मालूम है परमेश्वर के हाथ में वहां पे लिखा है 18 का 2 में, और वहां मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुमार के घर गया और क्या देखा कि वह जाकर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वहां बन रहा था वो बिगड़ गया। इस बात को मैं ऐसे सोचा कि क्या आप लोग सोचे होंगे, मुझे नहीं मालूम। क्या प्रभु के हाथ में जब एक बर्तन होता है, प्रभु जब बर्तन को बना रहा है, ये बर्तन जो है प्रभु के हाथ में है, तो प्रभु का हाथ से कुछ बिगड़ जाएगा क्या? ऐसे भी हो सकता है। इस बात, ये वचन तो हमें ऐसे सिखाता, जब प्रभु का हाथ में रहता है, जब प्रभु हमको बना रहा है, तो अपने आप को मतलब प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने आप को समर्पण नहीं करने की वजह से, हम रिबल होने की वजह से, रिबल को हिंदी में क्या बोलता है नहीं मालूम, प्रभु का इच्छा के अनुसार अपने आप को समर्पण नहीं करने की वजह से जिस बर्तन को प्रभु बनाना चाहता उस बर्तन नहीं हो पा रहा, बिगड़ जाता। मतलब जिस रूप में हम उसको बनाना चाहता है उस रूप बिगड़ गया। लेकिन प्रभु कितना करुणामय है, वहां पे लिखा है कि उसको नहीं फेंक नहीं दिया,
जो बर्तन बन रहा था, जो बिगड़ गया था, उसको छोड़ नहीं दिया, फेंक नहीं दिया, उसको दूसरी तरह की दोबारा एक दूसरे तरह का बर्तन वहां पे बनाया है। तो अब सोचिए कि हम प्रभु के हाथों में पूरे समर्पण के साथ बैठेगा तो हम अपने मर्जी से नहीं, प्रभु के सामने प्रभु की इच्छा के लिए बैठेगा तो कितना महिमामय होगा हमारा जीवन, कितना अच्छा होगा हमारा जीवन, क्योंकि हमारा सोच से बढ़कर है प्रभु का सोच। प्रभु हमारे लिए जो भी मतलब उम्मीद करता है वो हमसे हम लोग जो अपने इच्छा से जो कर सकते हैं उससे बढ़कर है। प्रभु हमारे लिए एक अच्छा प्लान बना के रखा, लेकिन हमारा समर्पण नहीं होने से, हम आज्ञा नहीं मानने से, अपने मर्जी के अनुसार चाल चलन और हमारा जिंदगी बिताने से जो बर्तन परमेश्वर बनाना चाहता था वो नहीं बन पा रहा, तो परमेश्वर दूसरी तरह का एक बर्तन बना दिया। लेकिन एक और बात वहां पे है, जब इस मिट्टी को गूंथता बोलते ना, पानी डाल के गूंथता है, तो उस अवस्था को यहाँ पे रोमियो की किताब में लोन लिखा है। लोन रोमियो की किताब में एक ही लोदे बोलते हैं ना, लोदे। तो उसी अवस्था में, उसी दशा में जब बर्तन को जब मिट्टी को जब पानी से मिला हुआ जो अवस्था में जब होता है, तो किसी भी तरह में उसको रूप कर सकते, कोई भी शेप में हम उसको कर सकता है। जैसे देखो, हम एक कपड़ा हमारे पास मिला है, तो उसको डिजाइन दो के हमको मालूम है ये इससे चूड़ीदार बनाना है या गाउन बनाना, फ्रॉक बनाना करके हमारा दिल में आइडिया आएगा, हमको मालूम है कैसे बनाना। लेकिन एक बार वो बन गया तो फिर वो बिगड़ गया तो उससे कोई काम नहीं आएगा, दोबारा उसी शेप में नहीं ला सकता। उसी तरह जब हम इस मिट्टी का जो पानी से मिला हुआ उस अवस्था में जब होता है, जैसे प्रभु के हाथ में जब हम होता है, तो तब हम प्रभु के मर्जी के अनुसार नहीं होने से हम मतलब प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं होने से प्रभु हमें दूसरी तरह का एक बर्तन बना देता। लेकिन जब एक बर्तन बन गया तो उस बर्तन बिगड़ गया तो फिर दोबारा उसको नहीं बन सकता। उसी बात को यहाँ पे हमने पढ़ा है। तो हमारे लिए प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने के लिए, प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंप देने के लिए बहुत टाइम प्रभु ने हमारे लिए दिया है। अगर इसके बाद इतने भी दया प्रभु करने के बाद हम अपने आप को, अपने दिल को कठोर करके, अपने हृदय को कठोर करके और भी अपने मर्जी से चलना चाहते हैं, तो जैसे इस सिराई के ऊपर हुआ है उसी तरह हमारे ऊपर भी हो सकता है। मतलब जब ये बर्तन बन गया तो फिर उसको वो खराब हो गया तो वो किसी काम का नहीं होगा, वो कितने बिगड़ी हुई हालत है। तो हम अपने आप को ये एक चैलेंज, मतलब एक वार्निंग करके इस बात को हम सोचेंगे। यहाँ पे हम 4 तरह का जो बर्तन के बारे में हमने बोला है। एक तो आदर का बर्तन, एक तो अनादर का बर्तन। अनादर का बर्तन था, हमें आदर का बर्तन कर दिया। फिर एक क्रोध का बर्तन, एक करुणा का बर्तन। हमारे ऊपर प्रभु का क्रोध आया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे क्रोध ले लिया, इसलिए हम हमारे ऊपर दया से भर दिया, तो हम दया का बर्तन बन गया। लेकिन प्रभु को हमारे ऊपर अधिकार है, कोई भी तरह का बर्तन बन जाओ, कोई भी उससे सवाल नहीं पूछ सकता कि क्यों मेरे को ऐसे बनाया, क्यों मेरे को ऐसे इसी तरह बनाया करके कोई भी उससे सवाल नहीं पूछ सकता, क्योंकि प्रभु कुमार है, हम मिट्टी है। एक बार इस वचन को भी पढ़ के हम कदम करेंगे। रोमियो का किताब 9 और उसका 15 और 16। रोमियो का किताब 9 उसका 15 और 16। क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँ। ये न तो चाहने वाले की, न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। यहाँ पे ये लिखा है कि हम छोटा मोटा काम करते होगा, कुछ ना कुछ करते होगा प्रभु के लिए, तो उसमें कोई घमंड होने की बात नहीं है, क्योंकि ये बात सब प्रभु की वजह से, प्रभु के कृपा से हो रहा है, हमारे कोई योग्यता से नहीं है। हमारे न तो चाहने वाले से, न दौड़ने वाले से नहीं,
दौड़ने वाले से नहीं, दया करने वाले परमेश्वर की बात है। तो हमें जिस कोई भी जगह में प्रभु ऐसे संभाल के रखा, कोई भी जगह में हमें प्रभु ने रखा है, तो प्रभु को हम धन्यवाद दें, हमारे जिंदगी से प्रभु को महिमा करें। तो इसके लिए प्रभु हमें खड़ा है। लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं मानने वाले लोगों के ऊपर क्या हुआ, ये बात भी हमने देखा है। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर हमें प्रभु ने दया किया है। प्रभु इस बात को समझने के लिए हम सबको सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।